उनको तो निर्णय लेना चाहिए। अगर वह महसूस करते हैं कि अब चालू होना चाहिए और इससे फायदा है तो सरकार में शामिल है, और पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्हीं के समर्थन पर सरकार चल रही है, तो उनको तो ऐसे निरस्त करवा देना चाहिए। जनता पार्टी के सीनियर नेता आर के सिंह ने कहा है कि मैखाना चालू कर दिया जाना चाहिए, यानी शराब आसानी से दस्तयाब हो जाए। इसके लिए सरकार को उन्होंने एक तरह से समझिए कि आंख खोल करके सियासी तौर पर एक हमला किया है। इसी पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खामोश हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता उन्होंने कहा है कि आर के सिन्हा ने सच्चाई बयान की है, इसलिए कि शराब पहले ठेकों पर मिलती थी, लेकिन अब घरों में शराब आसानी से पहुंचा दी जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी पूरी तरह से विफल हो चुकी है। हालांकि जिस नेता ने इन सारी बातों का खुलासा किया है वो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पूरे मामले पर सराहना करते थे, और लेकिन जिन लोगों ने आज आर के सिंह के बयान का समर्थन किया वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मानव श्रृंखला में हाथ से हाथ जोड़ करके नशा मुक्ति अभियान में शामिल हो रहे थे। लेकिन सियासत में हालात और वक्त के मुताबिक बयान दिया जाता है। आर के सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हों या न हो, लेकिन आरजेडी कांग्रेस यानी विपक्ष के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जब चुनाव हारने के बाद ग्रामीण इलाके में वो जा रहे हैं तो उन्हें पता है कि शराब कहां कहां मिल रही है। किस तरह का जो विपक्ष के नेताओं ने बयान दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी को पूरी तरह से नाकाम बताया है, सुन लीजिए। तो अब तो अफसोस की बात है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर भाजपा के लोग ही सवाल खड़ा कर रहे हैं हर विषय पर। तो बीजेपी के लोग तो अब चलना शुरू हो गया है नीतीश कुमार के खिलाफ। उनकी अंदर की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उन लोग का अंतर्द्वंद आपको लगातार देखने को मिलेगा। इसलिए कोई नई बात नहीं है। निश्चित रूप से शराबबंदी तो विफल है ही पूरे। अब पहले तो जाके दुकान में खरीदना पड़ता था, होम डिलीवरी हो जाता है, तो अब तो और सुलभ हो गया। शराबबंदी केवल पेपर पर है, और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं और एनडीए के कुछ नेता, उनके देख रेख में शराब का खेप पर किसी दूसरे राज्यों से, चाहे वो झारखंड में आओ, छत्तीसगढ़ में से आया हो, मध्य प्रदेश से आ रहा हो, उत्तर प्रदेश से आ रहा हो, इन सब राज्यों से ये शराब का खेप पर खेप आ रहा है। और पदाधिकारी विफल है। हम लोगों ने भी समर्थन दिया था, 2016 की बात है, हम लोगों ने भी समर्थन दिया था, लेकिन हम लोगों को नहीं पता था कि सरकारी पूरा महकमा, पूरा तंत्र शराब बिकवाने में लग जाएगा और एक नेक्सस को तैयार करेगा जिसके मार्फत बिहार में जहरीली शराब और लोगों से वितरण करवाने का काम। अरे यहाँ तक कि थाने और पुलिस की कमाई बढ़ी हुई है, शराब को के नेक्सस को, माफियाओं को सपोर्ट कर रहे हैं सारे ये प्रशासनिक तंत्र। खोल देना चाहिए। जो जहरीली शराब से लोग और जो 2 नंबर शराब पीकर जो लोगों को बीमारियां, गंभीर बीमारियां हो रही हैं, उस वक्त सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार को जो अफसर जो आंकड़े प्रोवाइड कराते हैं अपना पीठ थपथपाने के लिए, उसी आंकड़े पर सरकार चल रही है। पीठ थपथपाने से नहीं होगा। मैं समझता हूं कि आर के सिंह तो खुद सरकार के अंग रहे हैं और भाजपा के नेता हैं। जब वो ऐसी बात कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंख बंद किए हो या जिद है उनकी सियासत में कि हम नहीं खोलेंगे? अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो अब क्या बोलूं मैं, अब तो वो तो बेचारे बीमार हैं, उनसे बहुत ज्यादा आशा नहीं की जा सकती है। लेकिन जो पदाधिकारी स्वयं की पीठ थपथपाने में लगे हैं, कहीं न कहीं अपने अधीनस्थ ऑफिसर्स को, बॉर्डर इलाके में जाइए, थानों का क्या हाल है, पैसा दे देकर लोग पोस्टिंग करा के जा रहे हैं। उत्पाद थानों का हाल देखिए, शाम होते होते बार का नजारा आपको समझ में आएगा, वहीं से शराब की बिक्री हो रही है। तो सरकार में शामिल है, उनको तो निर्णय लेना चाहिए। अगर वह महसूस करते हैं कि अब चालू होना चाहिए और इससे फायदा है तो सरकार में शामिल है, और पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्हीं के समर्थन पर सरकार चल रही है, तो उनको तो ऐसे निरस्त करवा देना चाहिए। आपको क्या लगता है, शराबबंदी विफल? हर जगह शराब मिल रही है? शराब तो हर जगह मिल रही है, खाली दिखता नहीं है, हर जगह मौजूद रहता है।